नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे आज की ताजा खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में आवासीय परियोजना के तहत EWS और LIG फ्लैट्स के लाभार्थियों को चाबी वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने 118 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं में जनता की सुविधा और कल्याण को बढ़ावा देने वाली कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल है। मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थियों को हार्दिक बधाई दी और दीपावली के पावन पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये आवासीय परियोजना गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास होगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। सीएम योगी ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि हर जरूरतमंद को आवास और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और लाभार्थी उपस्थित रहे। आज आवश्यकता है हर तबके के लिए आवास मिले, गरीब के मिले, स्ट्रीट वेंडर के लिए मिले, रोज श्रमिकों को आवास प्राप्त हो और साथ साथ अलग अलग तबके के लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए अलग से और व्यवस्था आनी चाहिए, अधिवक्ताओं के लिए, चिकित्सकों के लिए, शिक्षकों के लिए और भी अलग अलग व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, अलग अलग तबके के लिए आवासीय स्कीम समय समय पे निकाल करके उन्हें अच्छे आवास देने की एक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक आवास की सुविधा मिल सके, एक छत प्राप्त हो सके। बहनों और भाइयों, देश के अंदर पिछले 11 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक आवास उपलब्ध करवाया। आप अनुमान करिए 4 करोड़ लोगों को ये फ्री में आवास उपलब्ध करवाए गए। उत्तर प्रदेश में हम लोग अब तक 60 लाख गरीबों को एक एक आवास फ्री में उपलब्ध करवा चुके हैं। 60 लाख से अधिक गरीबों को। जब नीयत अच्छी होती है तो कार्य भी अच्छे होते हैं। जब जनता जनार्दन अच्छी सरकार चुनती है तो चुने गए अच्छे लोग अच्छा कार्य करते हैं, उससे विकास भी होता है और गरीबों का कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। एक गरीब के लिए विकास भी आगे बढ़ती है और विकास के इन कार्यों का लाभ गरीबों को इसी रूप में प्राप्त होता है। सरकार का जो अभियान है, हर परिवार को, हर जरूरतमंद को उसके अनुरूप आवास की सुविधा उपलब्ध हो। और विकास प्राधिकरणों से भी मैं प्रदेश भर में कहूंगा, अभी हम लोग लखनऊ में एक आवासीय सुविधा देने जा रहे हैं। वहां पे जिन माफियाओं ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके अपनी बड़ी बड़ी हवेली बनाई थी, हवेली हटा करके वहां पे हम लोगों ने गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं और गरीबों को दीपावली के पहले हम गरीबों को आवास उपलब्ध करवाएंगे वहां पर। क्योंकि कुछ चंद माफिया बिना कुछ किए धरे सरकारी जमीन पे कब्जा करके लूटपाट करके लाते थे और जमीनों पर कब्जा करके अपना आवास बना करके ऐसो आराम करते थे, फिरौती मांगते थे। हमने कहा अब ये नहीं चलेगा, ये अब नए उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जितना कमाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और आवास उनका हटाया और वहां पे गत वर्ष हम लोगों ने, आपने देखा होगा, प्रयागराज में किया था। प्रयागराज में एक माफिया ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपना एक बात आलीशान बंगला बना दिया था। हम लोगों ने उस बंगले को हटाया और गरीबों के लिए आवास बनाए। 76 आवास वहां पर गरीबों को उपलब्ध करके, फ्लैट बना करके उपलब्ध कराए, हाई राइज बिल्डिंग में, और गरीब आराम से रह रहा है। आप सोचो, कोई सोच सकता था किसी माफिया के द्वारा कब्जा हुई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बन जाए? अब लखनऊ में भी हम करने जा रहे हैं, लखनऊ में भी करने जा रहे हैं। तो इसलिए अच्छे लोगों को चुनेंगे तो अच्छा ही कार्य होगा, अच्छा ही परिणाम आएगा।